ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। पहला जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो है कलर्ड कंपाउंड्स। वो क्या है? कलर्ड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं या कलर क्यों देते हैं, इस क्वेश्चन का आज हम आंसर देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स कलर क्यों बनाते हैं? तो हमें पता है कि जो डी ब्लॉक है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल है और जब इनके पास लीजेंड्स आते हैं तो ये 2 सेट में डिवाइड हो जाता है। कौन से सेट में? 2 सेट है, एक T2G और एक है EG। इसमें DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² और DZ²। इनकी एनर्जी होती है हायर और इनकी होती है लोअर, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो जो 3 जो ये ऑर्बिटल है ये तो इन द मिडल ऑफ एक्सिस होते हैं और जो ये होते हैं ये ऑन दी एक्सिस होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या लीजेंड्स इनके पास आते हैं तो यहाँ रिपल्सन कम होता है और मिनिमम एनर्जी होती है इनकी, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा और मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो कलर कंपाउंड बनाते हैं? तो ध्यान दें, अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो देंगे कलर्ड कंपाउंड्स। अब ये कैसे पता करेंगे? इसमें अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिखेंगे डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन मतलब ये एक डी है, ये डी है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस स्टेट में चले जाते हैं और जब आते हैं तो एनर्जी छोड़ते हैं जो कलर देते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि कोई ट्रांजिशन मेटल्स कलर देगा? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने लिख दिया Cu, अब CuSO4 है तो इसका कलर होता है ब्लू। इसका कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से Cu2 पॉजिटिव है तो Cu होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s1। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, एक ये चला गया, इसका ये, तो 3d में कितना बचा? 9। तो 9 जब फिल करते हैं हम 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या होगा? कलर देगा। तो डी ट्रांजिशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं यहाँ Cu+ लिख दूं, क्या लिख दूं? Cu+, तो Cu+ में कितना होगा? 3d10 और 4s1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, कितना बचेगा? 3d10। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिसमें D में अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स है और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या होंगे? कलरलेस। बाकी कलर देंगे D1 से लेके D9 तक। अब जैसे स्कैंडियम है 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो स्कैंडियम का कितना होता है? 21 3d और 4s 18 और 2 20 और 1 21। तो यहाँ से 21 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो D में कितना बचा? 0। तो ये भी क्या होगा? कलरलेस होगा। तो आप कलर अगर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पता करना चाहते हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है आपको तो उसमें D में देखे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे छोड़ के 0 और 10 को तो वो कलर देंगे, अदरवाइज वो कलरलेस होंगे। थैंक यू।